दोस्तों 4 जून को क्या होगा? क्या मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? ये तो खैर 4 जून को पता ही चल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि 6 चरण के मतदान हो चुके हैं और आखिरी चरण का मतदान ही बाकी है और उसके बाद एग्जिट पोल्स भी काफी हद तक सामने आ जाएंगे, तो स्थितियां साफ हो सकती हैं। लेकिन जो पोल एक्सपर्ट्स हैं, जिनका काम ही एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल करना है, वो अब सक्रिय हो गए हैं और वो खुलकर अब अपनी बातें रखने लगे हैं। आज सुबह मैंने आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको अंजना ओम कश्यप के शो में विस्तार से बताया था कि एक क्लिप कैसे अंजना के शो की वायरल हुई, जिसमें देश के जाने माने पोल एक्सपर्ट संजय कुमार, जो कि लोकनीति CSDS के को डायरेक्टर हैं, उनकी एक बात सोशल मीडिया में वायरल हुई। दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली संजय कुमार ने कहा क्या था अंजना के शो में। उन्होंने कहा था 400 पार का नारा तो बस नारा था, अब उसके बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए, कम से कम मैं तो नहीं कर रहा। जिस तरह से 6 चरण का मतदान हमने होते देखा, कोई एक नेशनल मुद्दा बनता दिखाई नहीं पड़ा। हर चरण में मुद्दे बदलते रहे। उससे संकेत ये मिलते हैं कि 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर है। 2019 के चुनाव में राष्ट्रवाद का मुद्दा था, कोई नेशनल लहर नहीं थी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों के पक्ष में माहौल दिखाई पड़ रहा था। तो अगर 2019 जैसी स्थिति नहीं तो मुझे बीजेपी को 2019 जैसी सीटें कम आती दिखाई पड़ती हैं। अगर ज्यादा आपको इस वीडियो के बारे में विस्तार से जानना है तो आप आज सुबह का मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। कुल जमा बात ये कि संजय कुमार ने बोला था कि 2019 जैसा माहौल नहीं है, तो 2019 जैसी सीटें भी हम एक्सपेक्ट ना करें बीजेपी से। इस बीच संजय कुमार का इसी शो का एक और वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट होने लगा है, जिसमें एक बहुत ही गहरी बात संजय कुमार बोल रहे हैं दोस्तों। और यही बात कुछ दिन पहले जब छठे चरण का मतदान कंप्लीट हुआ था, तो प्रदीप गुप्ता, जो कि एक्सिस माई इंडिया जिनकी एजेंसी है, एक्सिस माई इंडिया दोस्तों वो एजेंसी है जो कि आज तक के लिए ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स करती है, और एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल काफी हद तक इस बीच कई एजेंसियों के बनस्पत थोड़े ज़्यादा एक्यूरेट रह गए। हालांकि एग्जैक्टली तो कोई गैस नहीं कर सकता नंबर्स, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के हाल के सालों में थोड़े बहुत एक्यूरेट रहे हैं। तो एक्सिस माई इंडिया की तरफ से प्रदीप गुप्ता ने भी एग्जैक्टली ये बात बोली थी जो संजय कुमार ने बात बोली है। संजय कुमार का जो अब वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, उसमें वो उस मुद्दे के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों जिसके बारे में सबसे कम बात होती है। दोस्तों ये मुद्दा है रोजगार का मुद्दा। संजय कुमार ने अंजना के शो में यह कहा कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर आई। हम लगातार अलग अलग राज्यों में चुनाव देख रहे हैं, तो बेरोजगारी एक मुद्दा थी। इसके जवाब में अंजना ने सवाल पूछा कि वो तो हर चुनाव में होती है, तो फिर जनता क्यों जिताती है? बात भी सही है, जो अंजना का सवाल था बिल्कुल सही है दोस्तों। मैं भी मध्य प्रदेश के चुनाव कवर करने गई थी। खुलकर जो युवा है वो पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली की बात कर रहे थे, बेरोजगारी की बात कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में आपने देखा प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने एक बार फिर सरकार बना ली। अंजना ने भी यही पूछा कि अगर रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है, जैसा कि संजय कुमार कह रहे हैं कि इस चुनाव में भी रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बेरोजगार है और वो सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर वोट क्यों पड़ते हैं बीजेपी को? इसका जवाब संजय कुमार ने दिया कि कोई भी मुद्दा धीरे धीरे बनता है। हो सकता है कि राज्यों के चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा हो, लेकिन बाकी मुद्दों से वो ढक जाए। अकेला रोजगार एक मुद्दा नहीं होता या अकेला बेरोजगारी एक मुद्दा नहीं होता। कई दूसरे मुद्दे होते हैं जो कि उस मुद्दे को ओवरशैडो कर देते हैं। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि क्या इस बार बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा, इतना प्रबल हो गया है कि अब ये उसको ओवरशैडो नहीं कर पा रहा दूसरे मुद्दों को? दोस्तों छठे चरण के दिन जब मतदान हुआ था, तो उस दिन जब सुधीर चौधरी अपने सारे रिपोर्टर्स से जानकारी ले रहे थे कि किस राज्य में कितनी सीटें हुई है, मैं वो खासतौर पर वो शो देखती हूँ क्योंकि अगले दिन मुझे उसकी खबर आपको दिखानी होती है हर चरण के मतदान के बाद। तो उसमें एक राज्य के रिपोर्टर ने बहुत गहरी बात बोली थी जिसको सुधीर चौधरी टाल गए थे, जिसके बारे में डिस्कस होना चाहिए था। एक राज्य के रिपोर्टर ने बोली थी बात कि जाति और जॉब का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। ये बहुत गहरी बात है दोस्तों कि एक राज्य का रिपोर्टर भी ये कह रहा है कि जाति और जॉब का कॉम्बिनेशन बनता दिखाई दे रहा है। ये बात जाति और जॉब वाली बिहार के भी कई एक्सपर्ट्स ने बोली, कई पत्रकारों ने बोली, यूपी के भी कई पत्रकारों ने बोली, और ऐसी ही इससे मिलती जुलती बात संजय कुमार भी बोल रहे हैं कि रोजगार एक मुद्दा था। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों कि इस चुनाव में भी रोजगार एक मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी हमारे देश में हर चुनाव में मुद्दा रहे हैं, हर चुनाव में। लेकिन वोट पड़ते हैं क्या? हाल के 10 सालों में अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन वोट रोजगार के मुद्दे पर या महंगाई के मुद्दे पर नहीं पड़े। तो सवाल यह है कि क्या 2024 के चुनाव में भी रोजगार मुद्दा था लेकिन वोट नहीं पड़े? ये कहना जल्दबाजी होगी दोस्तों, क्योंकि जैसा कि संजय कुमार ने कहा और जैसा कि मुझे भी ये लगता है कि
कोई भी मुद्दा अचानक से इतना बड़ा या इतना विकराल नहीं होता है। धीरे 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 अलग अलग मुद्दे उसके साथ एड ऑन होते जाते हैं और उसके बाद वो मुद्दा बड़ा बन जाता है। जैसे कि अभी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, एक कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा निकली थी, कुछ हजार इसमें पद थे और इसके लिए लाखों युवा ट्रेनों में भर भर कर लाखों युवा पहुंच गए थे। दोस्तों यूपी ही नहीं, देश में किसी भी हिस्से में सरकारी नौकरी को लेकर अगर फॉर्म निकलता है तो जितनी सीटें होती हैं उससे 10 गुना ज्यादा अभ्यर्थी आते हैं और इसी इंतजार में होते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। और यहाँ पर सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं है, प्राइवेट नौकरी में भी यही हाल है। आईआईटी को लेकर एक बहुत ही हैरान करने वाली रिपोर्ट सामने आई थी कि आईआईटी से जो पास आउट हैं उनको भी अब रोजगार उस लेवल पर उस तरह से प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है जिस तरह से मिलता रहा है। तो बात यहाँ पर सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट नौकरियों की भी मैं कर रही हूँ। और अगर किसी को इस बात पर शक है दोस्तों कि नौकरी कैसे हमारे देश में चुनावी मुद्दा हो सकती है, जब देश के प्रधानमंत्री खुद राम मंदिर में बाबरी ताले के नाम पर या राम मंदिर में बुलडोजर चलवाने के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो वो तेजस्वी यादव की रैली में ये भीड़ देख लें। दोस्तों तेजस्वी यादव बिहार में जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना, जो राजनीतिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो गजब का है। एक्चुअली में जाति और जॉब जमीन पर कैसे काम कर सकता है, राजनीतिक फायदा पहुंचा सकता है, ये इस चुनाव में पता चल जाएगा बिहार के अंदर। तेजस्वी यादव ने दोस्तों इकलौते एक राजनेता हैं जिन्होंने नौकरी को एक मुद्दा बनाया है। अपनी हर रैली में वो नौकरी का जिक्र करते हैं और उनकी हर रैली में नौकरी के नाम पर उनको जबरदस्त तरीके से समर्थन लोगों का मिलता है। और इतनी शानदार सामाजिक तरीके से आप नौकरी और रोजगार के मुद्दे को वोट से जोड़ सकते हैं कि तेजस्वी यादव लोगों के बीच जा रहे हैं बिहार में कि तुम्हें नौकरी मिलेगी, हम तुम्हें नौकरी देंगे तो तुम्हारा ब्याह भी हो जाएगा। यूपी बिहार में ही नहीं, तो दोस्तों देश के बड़े हिस्से में ये बात सही है कि अगर लड़कों के पास नौकरी नहीं होती तो उनकी शादी नहीं होती। और यूपी बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है बेरोजगारों की, या फिर ऐसे लोगों की जो कि सालों से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं निकल रही हैं। और ऐसे में अगर उनसे ये कोई नेता कहे कि हम तुमको नौकरी देंगे और नौकरी देंगे तो तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, मतलब ये किस लेवल का आप देखिए एक साइकी है जो कि नेता भी समझ रहे हैं कि जमीन पर वो दिख रहा है। आज तक में एक्सपर्ट संजय कुमार ये बात स्वीकार रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि किसी राज्य में बेरोजगारी पर वोट ना पड़े, लेकिन किसी भी राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट नहीं पड़ेगा, ये कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। दोस्तों हमारे देश में चुनाव तो बहुत हुए, लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत चीजें अलग हुई। उनमें से एक चीज और अलग हुई, कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जितनी बात मोदी जी ने कही उतनी बात तो शायद ही किसी ने की होगी। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी अपना मैनिफेस्टो ऐसे प्रचारित नहीं किया जितना मोदी जी ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर जो विरोधी लोग हैं उन्होंने भी दबी जुबान ये बात स्वीकारी कि नौकरियों को लेकर जो बात बोली गई है उसे युवा हाथों हाथ ले रहे हैं। और वो आपको अखिलेश यादव की रैलियों में यूपी के अंदर या तेजस्वी यादव की रैलियों में बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि जाति और जॉब का जो कॉम्बिनेशन काफी हद तक बिहार में तेजस्वी यादव करते दिखाई दे रहे हैं और काफी हद तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है? जाति और जॉब के नाम पर, जाति के नाम पर तो हमारे यहाँ वोट पड़ते ही हैं। कहा जाता है कि हमारे देश के लिए ही कहा जाता है कि जाति है कि जाति ही नहीं, आप अंत में जात पर ही वोट डालकर वोटर आ जाता है। लेकिन जैसा कि लोग कह रहे हैं, जानकार कह रहे हैं कि इस बार जो देश का चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो काफी हद तक रीजनल हो गया। वो अलग अलग राज्य में अलग अलग मुद्दे हो गए। और ये बात प्रदीप गुप्ता ने भी सुधीर चौधरी के शो में स्वीकारी थी, एक्सिस माइंड के प्रदीप गुप्ता ने, कि किसी राज्य में किसी एक गठबंधन की लहर है तो किसी एक राज्य में दूसरे गठबंधन की लहर है। तो अगर विपक्षी गठबंधन की लहर है तो विपक्षी तो जितने भी हैं वो रोजगार के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी अपने मैनिफेस्टो के नाम पर वोट मांगते हैं कि हम आएंगे तो पहली नौकरी पक्की हो जाएगी, हम आएंगे तो सालाना घर की महिला के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे। और तेजस्वी यादव अपने ट्रैक रिकॉर्ड के नाम पर वोट मांग रहे हैं कि देखिए इतने महीने की सरकार थी, मैंने इतनी नौकरियां बांटी और मैं फिर आऊंगा सत्ता में तो इतने खाली सरकारी पद हैं वो हम भर देंगे। अब वो वादे कितने पूरे होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आप सोचिए कि देश में क्या रोजगार का एक मुद्दा इतना बड़ा, इतना विकराल है कि उसके नाम पर राजनेताओं को इस बात का एहसास हो गया कि इस पर वोट पड़ सकते हैं, इस पर वोट मिल सकते हैं, इस पर चर्चा हो रही है। और न्यूज चैनल्स में बैठकर पोल एक्सपर्ट्स, जो चुनाव के जानकार हैं, जो एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल करने के माहिर खिलाड़ी हैं, वो भी स्वीकार रहे हैं कि रोजगार के मुद्दे पर भले ही आज से पहले वोट ना पड़ा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुद्दा नहीं है। सोचिए दोस्तों, अगर जाति और जॉब इन दोनों ही समीकरणों को साधने में कामयाब हो गया विपक्ष, खास तौर पर यूपी और बिहार में,
तो कितना बड़ा झटका लग सकता है बीजेपी को, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।